वन आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 और सेक्शन 32 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके जो प्रीवियस के जो सेक्शंस हैं उनको हमने वन बाय वन कवर कर रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सेक्शन 31 और सेक्शन 32 को देखेंगे। सेक्शन 31 बता रहा है कि कंडीशन दैट ट्रांसफ़र शैल सीज टू हैव इफ़ेक्ट in case specified uncertain event have happen or does not happen। अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई जा रही है उस ट्रांसफ़र के ऊपर कि अगर ये अनसर्टेन इवेंट हैपन होता है या ये अनसर्टेन ये जो इवेंट है ये हैपन नहीं होता है, इस सूरत में जो है उस जो ट्रांसफ़र है उसको सीज़ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, उस इंटरेस्ट को सीज़ किया जाएगा। तो मज़ीद इसके अंदर बता रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 12 ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड विद द कंडीशन separated that it shall cease to exist in case a specified uncertain event shall happen or in case a specified uncertain event shall not happen। कि अब सेक्शन 12 की वायलेशन नहीं करनी है इस सेक्शन के अंदर। इसमें ये बताया गया है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 31 इसकी सेक्शन 12 की वायलेशन ना करते हुए अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर कोई कंडीशन लगा रहा है, कोई इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र करते वक्त जो है कोई कंडीशन लगा रहा है और वो जो कंडीशन है वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की सूरत में है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जो है जो ट्रांसफ़र है ये सीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तब जो है ये जो इंटरेस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, सीज़ हो जाएगा। तो अब उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ए ट्रांसफ़र अ फॉर्म टू बी फॉर हिज लाइफ विद अ proviso that in case B cut down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. B cut down the wood, he loses his life interest in the farm। अब इसके अंदर हैपनिंग की बात कर रहे हैं कि हैपन हुआ है कुछ जिससे जो है ट्रांसफ़रर ने ट्रांसफ़री को मना किया था कि आपने ऐसा नहीं करना है। ए ने जो है ट्रांसफ़रर ने ट्रांसफ़र किया बी को फार्म कि मैं आपको ये ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आप जो है ये सर्टेन वुड को कट नहीं करेंगे। लेकिन जो बी है वो उसकी वायलेशन करता है, उसमें जो कंडीशन एक बताई है उसको फुलफ़िल नहीं करता है। वो क्या करता है कि बी कट डाउन द वुड, तो फिर इस सूरत में जो है उसका जो इंटरेस्ट है उसको सीज़ कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब एक नॉन हैपनिंग की जो है एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं कि ए ट्रांसफ़र अ फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ़ बी शैल नॉट गो टू द इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज। बी डज़ नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द टर्म प्रिस्क्राइब्ड, हिज इंटरेस्ट इन द फार्म सीज। अब इसमें बताया गया है कि जो है ना ए ने बी को फार्म ट्रांसफ़र करना है। अब वो ट्रांसफ़र किस सूरत में करेगा, इस शर्त पे ट्रांसफ़र करेगा कि अगर बी 3 साल तक जो है अगर वो इंग्लैंड नहीं जाता है तो फिर जो है उसको वो फार्म ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बी जो है 3 साल तक इंग्लैंड नहीं जाता है तो इस सूरत में जो है उसको जो वो फार्म है वो मिल जाएगा। अगर विदिन उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो नहीं जाता तो फिर उसको जो है वो फार्म मिल जाएगा। अब ये एक जो हमने पहली एग्ज़ाम्पल देखी है वो हैपनिंग की देखी है और यहाँ पे नॉन हैपनिंग की देखी है। इसमें ट्रांसफ़रर ने कहा है ना कि आप जो है इतने टाइम पीरियड तक जो है आप नहीं जाएंगे, आप विदिन 3 ईयर जो है आप विदिन 3 ईयर इंग्लैंड नहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई चीज़ मना करने की बात हो रही है
और उस चीज़ को जो है अगला पर्सन जो सेकंड पर्सन है उसको एग्री करता है और उस कंडीशन को पूरा फुलफ़िल करता है, तो फिर इस सूरत में जो है ट्रांसफ़र उसको हो जाएगा, वो सीज़ नहीं होगा, एंड नहीं होगा। सेक्शन 32 बात करता है कि सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड, कि जो सेक्शन 31 के अंदर कंडीशन बताई है उसके लिए लाजमी है कि वो इनवैलिड ना हो, वो जो कंडीशन हो वो वैलिड होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट अ कंडीशन दैट इन इंटरेस्ट शैल सीज टू एग्जिस्ट मे बी वैलिड, कि जहाँ पे कोई इंटरेस्ट जो है सीज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, सीज टू एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसके लिए लाजमी है कि जो कंडीशन लगाई है वो वैलिड होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंडीशन वाइड होगी तो फिर वो कंडीशन ही अगर वाइड होगी तो इंटरेस्ट सीज नहीं होगा। जिस तरह से हमने पिछले की वीडियोस में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 में कि अगर जो कंडीशन लगाई है वो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है या फिर जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो फिर इस सूरत में अगर कंडीशन ही वाइड है तो फिर उस तरह का जो इंटरेस्ट है वो सीज नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, उस तरह का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए लाजमी है कि अगर आप किसी पर कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वो कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, वो अनलॉफुल या इम्पॉसिबल या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। इट इज़ नेसेसरी द इवेंट टू विच इट रिलेट्स बी वन विच could legally continue the condition of the क्रिएशन ऑफ द इंटरेस्ट। उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो कंडीशन लगाई है वो लीगल हो ताकि उसको कंटिन्यू रखा जाए और उस कंडीशन के ऊपर जो है कोई इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाए या फिर उस इंटरेस्ट को सीज़ किया जाए, ख़त्म किया जाए। उसके लिए लाजमी है कि जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, वॉइड नहीं होनी चाहिए। जो हमने सेक्शन 25 के अंदर पढ़ा है, आप पीछे जाके मेरी वीडियोस के अंदर सेक्शन 25 को सर्च कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंडीशन बताई हैं कि जिस पे जो है कोई जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड तस्वुर नहीं किया जाएगा, वो वॉइड होगा। तो ये था सेक्शन 31 और सेक्शन 32। इसके जो आगे के सेक्शन फर्दर सेक्शन है वो हम लोग 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। Then thanks for watching.